सोनम वांगचुक, चलो आज हम इनकी असलियत को जानते हैं कि आखिरकार सोनम वांगचुक हैं कौन। ये वो इंसान है जिसने लद्दाख को बदला है। ये वो इंसान है जिसने सेकमॉल जैसा स्कूल बनाया। ये वो इंसान है जिसने भारत को इंस्पायर किया कि देखो ये होना चाहिए हमारा एजुकेशन मॉडल। ये वो इंसान है जो गांधीयन प्रिंसिपल्स पर चलता है और अपनी बात मनवाने के लिए पीसफुल प्रोटेस्ट करता है। ये वो इंसान है जो देश के लिए अच्छा सोच रहा है। और हम कुछ लोग इनको क्या कह रहे हैं? 9 महीने पहले एंटी नेशनल, आज सोनम वांगचुक। हम सबकी ज़रूरत है सोनम वांगचुक को। भाई देखो, मैं वो जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो लोग उसको ऑर्गेनाइज, अभिजीत दिपके हो गए, मैंने आपको इससे पहले भी लेक्चर में बताया था, मेरी उससे कोई सिंपैथी नहीं है। वो बहुत ही अनसीरियस आदमी है, मैंने उसको बहुत ऑब्जर्व किया, उसके इंटरव्यूज़ देखे। वो ऐसा लग रहा है मुंह धोया, उसको अपनी ज़्यादा पड़ी है, अपनी यार कि यार मुझे ये नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं मिल रहा है। आप देखिए वो सटल तरीके से ये बोलता है, चाहे विजेता दहिया हो, चाहे जितने भी हैं, ठीक है, जो वहाँ पे लोग हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उनकी कोर कमेटी है ना वो बेकार है। और सोनम वांगचुक को उन्होंने पकड़ लिया, खुद उन्होंने नहीं किया। इतनी औकात थी तो खुद करते ना, खुद उन्होंने। मैं इंडिया टुडे का आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बता रहा था कि रात के 1 बजे सोनम सर अकेले हैं। तो सोनम वांगचुक को उन्होंने पकड़ लिया, सोनम वांगचुक को उन्होंने अनशन मतलब हीरो बनाया कि आप अनशन करिए। और अब वो बार बार इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। अभिजीत दिपकिया के कैमरे पर बार इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। भाई ये तो होना ही है, सरकार नहीं मानने वाली। हालांकि हाई कोर्ट में प्ली डाली गई और अब जाके हाई कोर्ट ने इस पर संज्ञान लिया है कि आदमी की लाइफ सबसे जरूरी है और सोनम वांगचुक की तो सबसे जरूरी है। और केंद्र ने बोला कि नहीं, हम वहां पे जाएंगे, हमारे डॉक्टर्स उनको निगरानी करेंगे, क्योंकि प्ली ये थी ना कि 48 घंटे में शायद ये ना बचे, हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो इंटरवीन किया जाएगा, फोर्स फीडिंग करवाई जाएगी, फास्ट तोड़वाया जाएगा, ये बट ऑब्वियस है ना। और उसके बाद बताता हूं, और कुछ चीजें आपको मैं बताता हूं। सोनम वांगचुक ने इंस्टा वीडियो डाला, बोला कि बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं, बहुत सारे लोगों ने मुझसे बोला कि फास्ट तोड़ दीजिए, लेकिन मैं यहां पे डटा हुआ हूं और जरूरत है आपकी। महान आदमी है भाई, महान आदमी है वो। उसने बहुत कुछ किया है, उसने देश के लिए बहुत कुछ किया है। रेमन मैग्सेसे से अवार्ड मिला, लेकिन आज देखिए कुछ लोग एंटी नेशनल की बात कर रहे थे। हमारे देश में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है, लेकिन देखिए मीडिया पे मत जाइए, मीडिया क्या प्रोपेगेंडा फैला रहा है। भाई एक बात बताओ, 9 महीने पहले 25 सितंबर को सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया जाता है। वो ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की मांग कर रहे थे, 6th शेड्यूल की मांग कर रहे थे बेसिकली। सरकार के अपने तर्क है, सरकार ने कई बार सोनम वांगचुक को बनाने की कोशिश की, लेकिन सरकार वादा करती फिर मुकर जाती। तो वो देखिए, पक्ष विपक्ष पर मैंने कई बार बात की है, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि सोनम वांगचुक को, क्योंकि भाई जो लद्दाख में प्रोटेस्ट थे वो हिंसक हो गए, 4 प्रोटेस्टर्स की जान चली गई, तो सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया गया। अब उनको गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में भेज दिया गया एनएसए के अंडर, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। ही वॉज डिक्लेयर्ड एंटी नेशनल। उसके बाद सरकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, यहां पे बताया गया इनकी तो फॉरेन से फंडिंग आती है, एफसीआरए। इनके इशू को मीडिया ने इंटरनेशनलाइज किया, इनको एक गद्दार करार करने की कोशिश की गई। उसके बाद पता है क्या हुआ? मामला गया कोर्ट में, कोर्ट ने फटकार लगाई सरकार को कि आपने जो सबूत दिए हैं, पहली बात वो मिसमैच है, इनकी जो लेंदी स्पीच है और वो कुछ समझ नहीं आ रहा है, किस बिना पे आपने एनएसए लगाया। सरकार से तगड़े सवाल पूछे, तब सरकार ने पता क्या जवाब दिया? नहीं, हमने तो एनएसए इसलिए लगाया ताकि लद्दाख में ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो सके, पीस जो है, शांति जो है वो हो सके। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने धर के गरियाया सरकार को। सुप्रीम कोर्ट मार्च में अपना डिसीजन देने ही वाली थी, पर उससे पहले सरकार ने एनएसए रिवोक कर दिया और सोनम वांगचुक को रिहा कर दिया। 170 दिन वो जेल में थे और उनके परिवार वाले बोल रहे थे उनकी हेल्थ बिगड़ती जा रही है, उनकी जो तबीयत है वो खराब होती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जाहिर सी बात है सोनम वांगचुक को रिलीज कर देता, सरकार को यह पता था, तो सरकार ने एनएसए हटा दिया और सोनम वांगचुक को रिलीज कर दिया। तो आप एक बात बताओ, अगर मान लो एफसीआरए की बात है या अगर मान लो इस तरीके की बात है, तो व्हाट डू यू थिंक, सोनम वांगचुक को क्या वहां पे सरकार ऐसी छोड़ देती? ऐसी कोई बात थी ही नहीं, कुछ प्रूव नहीं कर पाई सरकार, ना उनको प्रूव करना था, उनको बस मीडिया में नैरेटिव चलाना था, क्योंकि सोनम वांगचुक एक हीरो थे, नेशनल हीरो थे भाई, उनके ऊपर मूवीज बन चुकी हैं।
तो जाहिर सी बात है कि सरकार को ये पता था कि अगर मान लो इनके खिलाफ नैरेटिव नहीं चलाएंगे तो फिर जनता हमसे सवाल करेगी, और वही हुआ। जनता ने सवाल करने शुरू किए तो नैरेटिव बनाया गया, और अल्टीमेटली अभी सोनम वांगचुक को सोनम वांगचुक अब भूख हड़ताल पे है, लेकिन सरकार से ठन गई। ये असली सच्चाई जो आप बहुत बोलते हो ना, सोनम वांगचुक ये है वो है एंटी नेशनल, ये है असली सच्चाई। कुछ प्रूव नहीं हुआ, कभी हो भी नहीं सकता। एक एक पेपर वर्क उनका पूरा है, सब जाके सबमिट कर देंगे। किसी की औकात नहीं हुई कि दोबारा केस कर दिया, इसको खुलवा दे। एवरीबॉडी नोज यार कि किस तरीके से सरकारी तंत्र काम करता है। फंसाने पे आ जाए सरकार, इतने सारे लॉ हैं, कोई भी लेके कहते हैं ना कि वो पुलिस वाले का रिश्वत लेने पे आ जाए तो कोई ना कोई गलती निकाल ही देंगे कि तुम सांस सही से नहीं ले रहे थे। तो यार बता तो रहा हूं कि ये मत समझिए कि जो आपको मीडिया परोस रही वो सच है। खुद रिसर्च करिए, ऐसा कुछ प्रूव नहीं हुआ है और कभी होगा भी नहीं। आज सोनम वांगचुक की हड़ताल का भाई 20वां दिन है, 20th डे, और अब उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। और कुल मिला के बात यह है कि क्या ये प्रोटेस्ट खत्म होंगे? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जाएगा। सोनम वांगचुक से पूछा इससे क्या होगा, बोला कि ये शुरुआत तो होगी। देखिए सरकार को ये चीज़ समझनी चाहिए अब ना। देखिए प्रोटेस्ट से लोगों का भरोसा वैसे ही कम हो रहा है। एसएससी प्रोटेस्ट हुआ, उसमें टीचर्स आपस में लड़ गए। कुछ एक बच्चा बोल रहा था कि भैया साइट, सर आप साइट पे गए हो, एक बात बताओ, प्रोटेस्ट साइट पे ही जाना क्या समर्थन देना हो गया? मैं प्रोटेस्ट के बिल्कुल साइट पे जाऊंगा, लेकिन मैंने क्या बताया कि जो यहाँ पे लोग हैं, जो लीडर्स हैं, विजेता दहिया हो गया, और ये मैंने देखा, इनको ऑब्जर्व किया, उनको इससे कोई लेना ही देना नहीं है। वो जिस तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उनकी एक आइडियोलॉजी है, मैक्सिमम उसमें किसी ना किसी पार्टी से एफिलिएटेड है। तो ऐसे प्रोटेस्ट में जब बच्चों की बात ही नहीं हो रही है, बच्चों की बात नहीं हो रही, बच्चों को स्टेज नहीं दिया जा रहा है, यही प्रॉब्लम पहले भी थी। आप बच्चों की तो बात करिए। तो यहां पे इट्स ऑल अबाउट नाउ सोनम वांगचुक, कि सोनम वांगचुक वर्सेस सेंटर हो गया, नीट का मुद्दा साइड में चला गया, ये चीज है। तो भाई, और वैसे भी साइट पे जाना समर्थन हर तरीके से दिया जाता है, हर तरीके से। आप घर में बैठ के भी समर्थन दे सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हो आप? हम भी यहां पे पढ़े हैं, समझदार हैं, चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, सब समझ में आ रहा है क्या असलियत है किसकी, क्या नहीं है। किसी की अंधे की तरह चले नहीं जाते, या फिर एकदम अंधे की तरह डिसीजन नहीं बना लेते कि हाँ यही होना चाहिए, नहीं, चीज़ों को एनालाइज करते हैं। ओके, तो बात ये है, सोनम सर की जो हालात हैं, मुझे लगता है सरकार को बात करनी चाहिए। आप हटाइए, आप ठीक है, आप सीजेपी को साइड में रखिए, बट आप सोनम सर से सीधा बात करिए, उनसे बात करिए। और धर्मेंद्र प्रधान को तो इस्तीफा कब का दे देना चाहिए था यार। कुछ बच्चे बोल रहे थे अबे भाई सरकार के खिलाफ कितने मैंने वीडियो बनाए। देखो भाई, हम तुम्हारी तरह जो ये बोलते हैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन कुछ लोगों को वही है कि उनके बायसेस हैं अपने, उनको लगता है कि बस इस पर्टिकुलर नेता, वो उनको प्यार करते हैं, उनसे जुड़े हुए हैं पर्टिकुलर पार्टी, पर्टिकुलर नेता से या पर्टिकुलर लीडर से। हम सबकी बात करते हैं, हम सबको लपेटते हैं, सबको गरियाते हैं। सिंपल, हमारी जो निष्ठा है वो देश के साथ है, हम देश की बात करेंगे। तो भाई सोनम वांगचुक की जहां तक बात है, तो सरकार को सीधा उनसे बात करना चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा बिल्कुल देना चाहिए। नहीं देने तो ले ले सरकार। ऐसा कितना प्यार है धर्मेंद्र प्रधान से, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अभी कैबिनेट रिशफल की बात हो रही थी, पर उसका भी कुछ नहीं हुआ, नथिंग हैड हैपेंड। ऐसे कैसे चलेगा आप बताइए? कल को सरकार इतनी ज्यादा घमंड में आ गई है, अगर सवाल पूछे जाएंगे तो टेम्पलेट हो गया है, करते रहो प्रोटेस्ट, मरते रहो, हम नहीं देंगे तुम्हारे सवाल का जवाब, तो कल को कोई आएगा भी नहीं। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? सरकार को उनकी जवाबदेही बनती है भाई। धर्मेंद्र प्रधान से सवाल पूछे जाने चाहिए और उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। वो आज नहीं, उनको कब का देना चाहिए था, बट अब सरकार की ईगो की बात है। उनको पता है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो सीजेपी की जीत हो जाएगी। बट बात जीत हार के ही नहीं, बात यहां पे अब पूरा सोनम वांगचुक पर आ गई है कि ये इंसान को कुछ भी तरीके से बचाना है। और बहुत सारे, शशि थरूर से लेकर बहुत सारे पॉलिटिकल आए, जितने भी पॉलिटिकल लीडर है, राहुल गांधी कहाँ है, लीडर ऑफ अपोजिशन, उनका कोई नामो निशान नहीं, वो कहाँ गायब है पता नहीं। 20 जुलाई से अभी मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, अब उसमें क्या होगा क्या नहीं होगा वो पता चल ही जाएगा आपको। एक मार्च प्लान किया गया है, बट क्या तब तक सोनम वांगचुक जो है वो सरवाइव कर पाएंगे? इट इज गेटिंग डिफिकल्ट डे बाई डे फॉर हिम।
और इसीलिए प्ली डाली गई और यहाँ पे सरकार ने बोला अब सरकारी डॉक्टर्स इनकी जो है वो देखरेख करेंगे। और मैंने क्या बताया कि यहाँ पे यूथनेशिया पे तो कोर्ट बहुत सीरियस हो जाता है कि नहीं दे सकते यूथनेशिया। अभी दिया था एक बच्चे को दिया था, मैं उसका नाम, मैंने उसका लेक्चर कवर किया था क्राइम अफेयर्स पे। तो जो भी आपके सामने परोसे जा रहा है ना कि किसी के बारे में उल्टा बोला जा रहा है या किसी के बारे में, पहले आप उस पर सर्च करिए, पहले आप देखिए, खुद पहले डिसीजन नहीं बनाना चाहिए, थोड़ा सा देखिए, पढ़िए, उसके बाद कि हाँ ठीक है, क्योंकि आसान है आजकल लोगों को काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेट करना। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। थैंक यू सो मच।